जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ग निकालना। क्या सीखने वाले हैं? वर्ग निकालना, यानी स्क्वायर निकालना। जैसे 14 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर, इस तरह से कहां तक? 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो इसी तरह से 1 से लेकर 100 तक हम लोग स्क्वायर फाइंड करना, स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। और हाँ, स्क्वायर निकालने का हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन आप अगर नहीं जानते हैं तो जो तरीका बताऊंगा वो अपना लेना, क्योंकि हर स्क्वायर कई तरह से भी निकल सकता है, कई तरीके से निकल सकता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं जानते होंगे तो ये तरीका अपना लेना बेहतर है वर्ग निकालना। जैसे देखिए यहाँ पर 14 लिखा हुआ है। सबसे पहले समझिए स्क्वायर यानी वर्ग होता क्या है। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है किसी संख्या को उसी संख्या को उसी से गुणा करना। यानी किसी संख्या, मान लीजिए यहाँ पर ए है, अब ए को ए से ही गुणा करेंगे, ए को ए से ही गुणा करेंगे, ए को ए से ही गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बी है, तो बी को बी से ही गुणा करेंगे। अब बी कोई संख्या है, ए कोई संख्या हो सकता है। ए मान लीजिए कोई संख्या है 9, और 9 को 9 से ही गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 81। यही इसका, ये 81 आएगा। कितना आएगा? 81। तो ये इसका वर्ग होता है। अब देखिए बी का बी से ही गुणा करेंगे। बी मान लीजिए कोई संख्या है 12, और 12 का 12 से ही गुणा करेंगे, तो यानी उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। लेकिन दो बार, यानी एक बार ये, एक बार ये, दो ही बार एक की संख्या को दो बार गुणा करना वर्ग कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है 14, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 14। हर व्यक्ति का अलग तरीका हो सकता है, लेकिन जो बताऊंगा ये भी बेहतर है, इसे आप लोग फॉलो कर लेना अगर नहीं जानते हो। देखिए 14, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 14। अब 14 को हम क्या करेंगे? वर्ग निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ इस तरह प्लस का आइकन निकालेंगे, प्लस लिखेंगे। अब देखिए जिस तरह से ऐड करते हैं, जोड़ रहे हैं, उसी तरह से सबसे पहले राइट से करते हैं ना, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? वर्ग 16 होता है। कितना होता है? 16। इस तरह से अब 1 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। देखिए पहली संख्या का जब स्क्वायर करेंगे तो इस डंडी के, खड़ी पाई के इधर, यानी इस साइड, यहाँ पर लिखेंगे 16। कितना भी आया 16 लिखेंगे। और जब इसका इधर इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए एक दो क्वेश्चन देख लेना, एक दो संख्या देख लेना, वर्ग निकालना आप लोग जान जाएंगे, अभी समझ में आ जाएगा। एक में नहीं समझ में आएगा तो दूसरे में समझ में आ जाएगा। तो चार, अब इसका इसको यानी इससे इससे इसमें इन तीनों का गुणा कर देंगे, तो 1 चौका 4, यानी 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, और 8 कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। 8 यहाँ लिखेंगे, इसको छोड़कर, यानी ये 6 के नीचे कोई अंक नहीं आता है, तो 8 को छोड़कर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया 6, 8 और 1 9, 1 196। इसका राइट आंसर हो गया। 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196। अभी समझ में नहीं आया होगा तो इन सभी में सीख सकते हो, आप जान जाओगे। अभी देखना, अब जैसे यहाँ पर 14 का है, इसे एक बार और देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना है? 16। 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर 2 अंक ही होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए, यहाँ पर 2 अंक होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए। अब 1 का स्क्वायर कितना है? 1, तो इधर लिखेंगे। 2 अंक के बाद जितना बचेगा अंक आएगा वो इधर लिखा जाएगा। और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक अंक छोड़ देंगे। 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ 6 के नीचे नहीं लिखेंगे कुछ, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, और इसे फिर जोड़ लेंगे। और अगर 2 अंक आता, जैसे 18 आता, अभी इसमें देखेंगे वो आएगा, जब 18 आता तो यहाँ पर इधर कर देते हैं। तो 6, 8 और 1 9, 1 196। अब देखिए जैसे यहाँ पर 26 लिखा हो, 26 लिखा। अब 26 का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले क्या? प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखिए 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 गुणे 6 36, और 36 यहीं पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 अंक आना चाहिए, 2 डिजिट आना चाहिए। अब फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका करें तो 36 आए, इसका करेंगे, इसका किए करेंगे तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और 4 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, यानी 2 छक्का 12, 12 दूना 24, इसमें दोनों में गुणा, 2 छक्का 12, 12 दूना 24। अब 24 को यहाँ पर 6 के नीचे कोई अंक नहीं आएगा, एक अंक हट जाएगा, तो 24 के नीचे 24 लिखना होगा, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे और 2 यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से 24 यहाँ पर अंक नहीं रहेगा। अब इसे जोड़ लेंगे, 6 और 4 3 7 और 4 2 6, 676। 26 का स्क्वायर कितना आया? 676। आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए 42 का देख लेंगे इसी तरह से। 42 का क्या करेंगे? अब यहीं पर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ प्लस इस तरह लिख देंगे। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, लेकिन 4 आएगा, लेकिन हम लोग क्या, यहाँ पर 2 डिजिट होना चाहिए, यहाँ पर 2 डिजिट होना चाहिए, तो इसे हम 0 4 बना लेंगे। और फिर 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से। फिर देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 यानी यहाँ एक इसके नीचे कौन नहीं आएगा, तो 16 लिखने के लिए 6 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, इस तरह से। तो 4 और 6 और 0 6, 6 और 1 7, और 1 इस तरह से 1764 इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। अब देखते हैं साथियों 87 का।
अब देखिए साथियों 87 का स्क्वायर करते हैं, 87 का वर्ग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ प्लस का डंडी खींचेंगे इस तरह से, प्लस का डंडी। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे, यानी 7 गुणे 7, 7 सतह 49, 49 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर 2 अंक आना अनिवार्य है, 2 अंक नहीं आएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 का हो गया, अब 8 का करेंगे, 8 का करेंगे तो कहाँ इसमें लिखेंगे 8 का स्क्वायर 64, इस तरह से। अब देखिए अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो 8 सतह 56 और 56 दुना 112, 112 9 के नीचे तो कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, तो 112 लिखने के लिए 2 यहाँ लिखेंगे और 11 इधर लिखेंगे इस तरह से। अब देखिए इसे जोड़ लेंगे, 9 4 2 6, 4 और 1 5, 6 1 7, यानी 7569 इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। 87 का स्क्वायर 7569। अब इसी तरीके से आप लोग भी इसका बताइए कितना आएगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे 87 तो हो चुका है, यहाँ पर लिखते हैं 83, 83 का स्क्वायर बताइए आप लोग कितना आएगा। और फिर बताइए इधर 46 का स्क्वायर कितना आएगा, इसका बताइए। तो चलिए 83 का मैं निकाल के बताता हूँ। 83 का क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस इस तरह खींचेंगे, 3 का स्क्वायर 0 9, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट आना चाहिए, नहीं है 2 डिजिट तो 0 लगा लेंगे आगे, 0 9। अब 8 का स्क्वायर 64, इस तरह से, 8 3 24, 24 दुना 48। अब 48 लिखने के लिए 9 के नीचे आएगा नहीं, क्योंकि यहीं पर 1 अंक आएगा, तो 48 लिखने के 8 इधर लिखेंगे और 4 इधर लिख देंगे, तो हो गया ना 48। अब जोड़ लेंगे 9 8 4 और 4 8 6, यानी 6889 इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। आप लोग इसे 83 गुणा 83 करके कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं, 83 गुणा 83, क्योंकि मैं बताया ना ए गुणे ए होता है किसी संख्या का वर्ग, ए गुणे ए ही। अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ 46 का, 46 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस लिखेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, क्योंकि सबसे पहले इसे फिर इन दोनों को, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। अब 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से। अब देखिए इन दोनों इन तीनों का गुणा, यानी 4 का 6 का 2 का, तो 6 चौको 24, 6 चौको 24, 24 दुना 48। अब 48 लिखने के लिए यहाँ पर कोई लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसे जोड़ लेंगे, 6 6 8 3 11 का 1 और 1 कैरी इधर चला जाएगा, 6 4 10 और 1 11 का 1 और 1 1 2, 2116। 46 का स्क्वायर कितना आ गया 2116। आशा करता हूँ आप लोग जान गए होंगे। तो चलिए 1 2 संख्या और ले लेते हैं। आप देखते हैं साथियों 11 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, क्योंकि ये 100 तक आ जाएगा ना इसके बीच में। 11 का इसलिए देखेंगे क्योंकि यहाँ पर कम आएगा ना, इस तरह डिजिट इधर उधर हो सकता है इसलिए। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे 11 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या हम लोग बोले थे, प्लस का आइकन इस तरह खींचेंगे। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 को कितनी बार भी गुणा करो, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, कितनी बार गुणा करो तो 1 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 0 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट चाहिए, 0 1 लिखेंगे। अब फिर देखिए 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, इस तरह से। अब देखिए अब इन तीनों का गुणा कर देंगे, इन तीनों का 1 गुणे 1 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा, 1 गुणे 1 1 आया और 2 का नाम 2 आया, इस तरह से 2। अब इसे जोड़ेंगे, ये आ गया 1, या क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं आता है, यहाँ पर कुछ नहीं आता, यहाँ पर लिखेंगे नीचे, यहाँ पर लिखते हैं, तो 2 और ये 1, 121 इसका राइट आंसर। इसी तरह से इसका भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे 21 लिखा हुआ है, तो 21 का क्या लिखेंगे, इस तरह प्लस का डंडी खींचेंगे। 1 का स्क्वायर 0 1, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट आना अनिवार्य है, यहाँ पर 2 डिजिट 2 अंक आना चाहिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 2 1 अन्नम 2 और 2 दूनी 4, 2 1 अन्नम 2 2 दूनी 4, और 4 कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखते हैं। अब देखिए 1 4 और ये 4, 441 इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पर 98 है, यहाँ पर बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 2 अंकों की तो ये है। अब देखिए जैसे 98 है, अब 98 में भी यहाँ पर प्लस दिख खींचेंगे, ये आप जान जाओगे तो प्लस ये खींचना नहीं पड़ेगा, इस तरह से। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ पर 2 डिजिट आना चाहिए, जो कि आ गया। अगर नहीं आता 4 आता तो 0 4 लिखते, जैसे यहाँ पर नहीं आया था तो 0 1 लिखे, यहाँ पर नहीं आया था 2 डिजिट तो 0 1 लिखे, इस तरह से। अब 64 हो गया। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इस तरह से। अब 9 गुणे 8 8 गुणे 2, इन तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे, तो 9 है 72 और 72 दुना 144, 2 दुनी 4, क्योंकि यहाँ पर नहीं अंक लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और 7 दुनी 14, 14 इधर आ जाएगा, इस तरह से। यहाँ पर अंक नहीं लेते हैं, 4 6 4 10, 1 के इधर आ गया, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9604 इसका राइट आंसर हो गया। अगर निकला होगा सही तो 9604 इसका राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64 से है, 9 का स्क्वायर 81 सही है, 9 8 72, 8 9 72, 72 दुना यानी 2 दूनी 4
और 7 दूनी 14 सही है। तो फिर 4 6 4 10 0 4 और 1 5 5 और 1 6 8 और 1 9 यानी 9604 बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए 99 का, और ये होता क्या है पहले ही बता चुका हूँ, 98 गुड़े 98। इसी तरह ये क्या था 21 गुड़े 21 था, 21 गुड़े 21 था। ये क्या था 11 गुड़े 11 था, 11 गुड़े 11 था। इस तरह से तभी ये 11 गुड़े 11 करोगे तो 121 आएगा, 21 गुड़े 21 करोगे 441 आएगा, 98 गुड़े 98 करोगे तो 96 से 9604 आएगा। अब देख लेते हैं 99, यानी ये भी क्या है 99 गुड़े 99, 99 गुड़े 99, उसी संख्या के 2 बार गुणा करना। अब देखिए 99 है तो 99 में भी प्लस की डंडी खींच लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पर 2 अंक आ गया ना, अगर 1 आता तो 0 1 लिख दिया, अगर यहाँ पर 2 था, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सिर्फ 2 आया, यहाँ पर प्लस की डंडी खींचने के बाद तो यहाँ पर 0 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 2। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81, फिर ये 9 का स्क्वायर 81, इस तरह से। अब देखिए 9 गुड़े 2 तो 9 9 81 हो गया, और 81 का 2 में गुणा करेंगे, यानी 81 का 2 में गुणा करेंगे, 2 एकन्नम 2, यहाँ पर अंक लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर नहीं लेते हैं, यहाँ पर 1 आता है नीचे, 2 एकन्नम 2 8 दूनी 16, यानी 9 9 81 81 दूना 162। अब इसे जोड़ लेंगे, 1 8 2 10 का 0 6 1 7 सॉरी 8 2 10 का 0 6 1 7 और एक यहाँ कैरी आ जाएगा, तो 6 1 7 और 1 ये हो जाएगा 8 और 1 9, यानी 9801 इसका राइट आंसर हो गया। 9801 इसका राइट आंसर हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों 2 अंकों के संख्या का वर्ग निकालना आप लोगों को आगे होगा, स्क्वायर निकालना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना किसका 32 का स्क्वायर बताना, 32 का स्क्वायर, और फिर 83 का स्क्वायर बताना, 83 का, यार थोड़ा वैसा है लेकिन कोई बात नहीं। 83 का स्क्वायर किसका 83 का स्क्वायर, 83 का 32 का स्क्वायर और 83 का स्क्वायर बताना कि कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में। जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। जय हिंद जय भारत।